हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अल्फा स्टूडियो में। आज बच्चों हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो हमारा चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों का लैंगिकरण। इसका जितना भी एमसीक्यू होगा क्वेश्चन, या तो बोल सकते हैं बच्चों जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलते हैं ना, बहुविकल्पी प्रश्न, या फिर बोल सकते हैं वन लाइन, तो जितने भी बोलते हैं एक क्वेश्चन आएगा, उसका 4 ऑप्शन देगा, उसमें से टिक मार। तो इस चैप्टर का जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा बच्चों, ठीक है, जितना टफ होगा इजी होगा, सब कुछ मैं बताऊंगी, सबको करके बताऊंगी कि तुम लोग ये नहीं बोल पाओगे टफ है या फिर नहीं समझोगे। ये चैप्टर बहुत बच्चे बोलते हैं कि बहुत टफ है, नहीं समझ में आता, याद नहीं होता है, लेकिन बहुत इजीली तरीके से बताऊंगी। जितना इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन की बात नहीं करें, इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो सभी क्या करेंगे हम लोग बच्चों इसी ही क्लास में देखेंगे। और ये पूरा जितने भी है, ठीक है, 1 2 3 4 नहीं, जितने भी है 40-50 जितने भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी बनते हैं वो सभी क्या करेंगे हम लोग सब देखने वाले एक ही क्लास में। बताओ सब लोग रेडी हो? हम लोग स्टार्ट करें। देखो घबराना मत कि ये बहुत ज्यादा है, ऐसा है वैसा है, बहुत टफ चैप्टर है, नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन एक बार कोशिश तो करो इसको समझने की। पहले पढ़ोगे नहीं, तुम लोग क्या करते हो, पहले ही देखोगे ये चैप्टर है, पढ़ना ही नहीं है, बहुत टफ है, नहीं वर्ड समझ में आता, इसके वर्ड थोड़े से डिफिकल्ट हैं, ठीक है, थोड़े से हैं लेकिन नहीं, अगर लेकिन पढ़ोगे इतने आसान तरीके से बताएंगे ना, बिल्कुल एकदम समझ में आ जाएगा। लेकिन इससे आते क्वेश्चन है, ये मत सोचना कि ये नहीं है, लेकिन यही तुम्हारा चैप्टर है। अगर पूरे इस बोल सकते बायोलॉजी में तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा प्लांट और इसको ले लेंगे तो इसके वर्ड थोड़े से टफ बोलने में आते हैं, कि वो सब बच्चे बोलते हैं कि थोड़े से वर्ड है टफ, थोड़ा सा इजी कर। अब इसका इतना मतलब इससे ज्यादा तो इजी नहीं बताएंगे ना, लेकिन एक बार इसको पूरे क्लासेस करना, अच्छे से करना, देखना। तो स्टार्ट करें बच्चों, देखते हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सब लोग, लेकिन साथ साथ में करते रहना, जितना भी बताए ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे पढ़ना, उसको नोट डाउन भी करना, कि तो कोई एग्जाम में टाइम बस देखने की जरूरत पड़े और याद करने की जरूरत ना पड़े। तो चलो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ओके रेडी सब लोग? देखो हमारा पहला क्वेश्चन बच्चों है, देखो पुष्पी पादपों के लैंगिकरण में ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। देखा दिया है आवृत बीजी जो पौधे होते हैं में पुंकेसर है, ठीक है। पुंकेसर की बात अगर बच्चों आ गया तो ये क्या होता है, हमारा मेल से संबंधित जो मेल फ्लावर होता है। ध्यान देना बच्चों, इसमें दो ही, इस चैप्टर की बात करें इसमें सिर्फ 2 ही होता है, एक पुंकेसर होता है, किस तरीके से उसी पे पूरा खेल होता है, उसी पे पूरी चैप्टर एकदम पूरी है इस पे बेस, ठीक है। क्या होता है जो पुष्प, देखो ध्यान से समझोगे तो पूरा फूल के बारे में पहला ही वर्ड इसका बात करें बच्चों इस चैप्टर का। एक बार फिर से चैप्टर का नाम देख लो चैप्टर का नाम, देखो समझ में बोलोगे और धीरे मैम समझाइए, यही बोलोगे ना, और धीरे समझाओ। चलो और एकदम आराम से चलते, बिल्कुल कि एकदम पूरा तुमको याद होगा इसका एमसीक्यू कहीं से और तुमको पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, इतने आराम से पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। इतने आराम से पढ़ाएंगे, तुमको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैम और स्लो पढ़ाइए और आराम से पढ़ाइए और धीरे धीरे पढ़ाइए। ओके बिल्कुल आराम से पढ़ाएंगे बच्चों, लेकिन समझना चाहिए, याद होना चाहिए। ये मत कहो कि एग्जाम में गए जाए बैठे तो तुम कहोगे कि पता नहीं क्या मैम पढ़ाया था, ये नहीं समझ में आया। तो एकदम आराम से पढ़ना, मन लगा के पढ़ना, ठीक है। देखो अगर पुष्प की पादपों की बात करें, इसमें पुष्प की बात कर रहा है तो 2 ही पुष्प होंगे तभी तो फ्लावर बनेगा, बताओ, तभी तो सीड का एक तो तुम्हारा मेल फ्लावर होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुंकेसर। देखो यही आएगा पुंकेसर, ये ध्यान रखना, पुंकेसर आएगा। और फीमेल फ्लावर को क्या होता है, उसमें स्त्री केसर होता है। क्या होता है, स्त्री केसर होता है। और हमको ये दोनों पता है कि ये दोनों क्या आते हैं, इसकी संख्या यन होती है, इसकी संख्या यन होती है। अब ये जो दोनों मिलेंगे तो इसकी संख्या क्या हो जाएगी, 2n हो जाएगा, तभी तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ओके तो अब देख लो क्वेश्चन, इतना तो समझ में आ गया, ये चीज है। लेकिन और भी अगर अच्छे तरीके से तुमको पढ़ना है बच्चों, ठीक है, और भी बहुत डिटेल में और भी बहुत अच्छे तरीके से सबको तुमको नोट्स और सब कुछ क्वेश्चन के साथ, सॉल्विंग के साथ, अगर डाउट क्लियर के साथ पढ़ना है तो तुम लोग ऐप भी ज्वाइन कर सकते हो। अल्फा इंस्टीट्यूट तुम्हारा ऐप है, या तो वहाँ पे नंबर दिया गया है, कॉल कर सकते हो और आपसे पूछ सकते हो कैसे वहाँ पे ज्वाइन करना है। तो वहाँ पे और भी डिटेल में क्लासेस वो मिलेगी, सब कुछ तुम्हारे जितने भी डाउट होंगे सब कुछ क्लियर, और जितने तुमको क्वेश्चन फंसते कि इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आने वाले। ध्यान देना बच्चों, ये तुम लोग सोचते हो ना कि अच्छा ये टॉपिक तो पढ़ लिया, याद हो गया, लेकिन ये नहीं समझ में आता वहां से क्वेश्चन क्या पूछेगा। तो वहां पे ऐप ज्वाइन करो तो वहां पे क्या होता है, हर टॉपिक से क्या कैसा क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू कैसा आएगा, एक नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन कैसे पूछता है, वो सभी तरीके से हमको सब बताए जाएंगे। ओके अगर ज्वाइन करना है बच्चों, अल्फा इंस्टीट्यूट तुम्हारा ऐप है, या तो तुम वहां पे नंबर है, कॉल भी कर सकते हो। देखो हमारा पहला क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे बच्चों देखना, इसमें लिखा क्या है, आवृत बीजी पौधों में जो पुंकेसर होते हैं, ठीक है। अब पुंकेसर की बात किया, यहाँ पे मैंने पहले तुमको बताया कि पुंकेसर क्या होता है, हमारा मेल फ्लावर होता है। स्त्री केसर क्या, तो वहां पे दिया मादा जनना, वो पहले ही कट के हट जाएगा क्योंकि मादा की बात किया ही नहीं है, यहाँ पे दिया है पुंकेसर, ठीक है। ध्यान देना, ऑप्शन से भी समझ सकते हो। देखो मादा की बात किया है तो वहां पे हट जा। अब सी वाला तुम्हारा ऑप्शन क्या था, ए और बी दोनों, ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब बचा क्या तुम्हारा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी, नर जननांग। क्या बचा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका सही आंसर हो जाएगा,
नर जननांग। ओके क्लियर है बच्चों? बताओ अगर बात करें इसमें क्या आ जाएगा, जो आवृत बीजी पौधों में अगर पुंकेसर की बात करें वह हमारा क्या होता है, नर जननांग। देखो ऑप्शन से भी जो बच्चे बोलते हैं ना हमको कुछ भी नहीं आता, यही बोलते हैं कि हमको कुछ आता ही नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं आता, लेकिन उसको ये पता है मान लो एकदम कुछ नहीं आता लेकिन एग्जाम में देखो बहुत अच्छा मार्क्स लेके आ जाएगा, उसको क्या होता है बहुत ज्यादा सोचता ही नहीं है। और जो बहुत ज्यादा पढ़ते हो बहुत ज्यादा दिमाग लगा के सोचते हैं, लेकिन जो नहीं पढ़ते हो क्या थोड़ा सा उसको पता है, बिल्कुल अच्छे से पता है कि अच्छा मेल का मतलब पुंकेसर होता है, फीमेल का मतलब स्त्री कैसे होता है। तुम्हारे एग्जाम्पल में दिया है मादा जननांग, वो बिल्कुल काट के हटा देगा, पहले ही काट के हटा देगा। और सी तुम्हारा ए बी दोनों दिया है वो भी होगा ही नहीं, क्योंकि ए का मतलब मादा है तो उसका होगा ही नहीं, इनमें से कोई पॉसिबल ही नहीं बनता, क्योंकि एक तो बच्चा है अभी नर जननांग, तो उस पर टिक मार देगा, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बताओ समझ में आया? बिल्कुल क्लियर है? किसका किसका बताओ, बी ऑप्शन ऑप्शन जिसका भी होगा बच्चों को क्लियर है। ठीक है अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, मजा आएगा, ऐसे आराम से पढ़ोगे, बिल्कुल आराम से पढ़ोगे। और देखो मैंने अभी ये भी बता दिया इसकी संख्या क्या होती है, यन होता है। देखो तुम्हारा क्वेश्चन भी है अगुणित कोशिका, ये समझ लो पहले अगुणित कोशिका क्या होती है, उसके बाद करने में तुमको बहुत मजा आएगा। देखो दिया क्या, अगर अगुणित की बात करें बच्चों तो उसकी संख्या क्या होती है, एक होती है। ठीक है अगुणित का मतलब क्या होता है, इसकी संख्या क्या होती है, एक होता है अगुणित कोशिका। ये क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड सेल। ठीक है इसकी संख्या क्या होती है, यन होता है। अगर यही बात कर दिया बच्चों द्विगुणित, क्या कर दिया, द्विगुणित कर दिया, ठीक है तो इसकी संख्या क्या हो जाएगी, 2n हो जाएगा। अगर यही यहाँ पे त्रिगुणित कर दिया, त्रिगुणित, तो उसकी संख्या क्या होती है, 3n होती है, मतलब उसकी संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, उसकी सेल में 3n हो जाएगा। समझ में आया? बताओ समझ में आया? अब देखो क्वेश्चन पे आते बच्चों, इसमें पूछा है अगुणित। अब तुमको ध्यान में रखना है कि तुम्हारे एक सेल कौन सा इसमें से है, तो तुमको ध्यान रखो टैपिटल तुम्हारा एक सेल का नहीं होता है बच्चों, वो तुमको पोषण मतलब न्यूट्रिशन प्रदान करने वाली सेल होती है। तो तुम्हारा एक सेल, यहाँ पे एक सिंगल सेल की बात कर रहा है बच्चों, अगुणित कोशिका क्या है। और तुम्हारा दिया है दूसरा, देखो बहुत आराम से पढ़ाओगे, बिल्कुल आराम से एकदम स्लो, कि तुमको ये चैप्टर पूरा क्लियर हो जाए, जितना भी क्वेश्चन इसमें से आता है। ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव का मतलब समझ लो कि तुमको इतना, इसका छोटे छोटे मैं तुम्हारे वन लाइनर क्या एक नंबर वाले भी क्वेश्चन यहीं पे क्लियर करवा दूंगी, अगर मन से पढ़ लिया, जो चीज मैं बोल रही हूँ उसको भी ध्यान से सुन लिया तो। अभी देखो यहाँ पे टैपिटम वर्ड आ गया, तो मैंने बोल दिया ये क्या करती है, पोषण प्रदान करने का कार्य करती है, तो ये तुम्हारा होगा नहीं। अब दिया है पराग मातृ कोशिका दे दिया है, तो ये भी यहाँ पे पराग मातृ कोशिका को पूरा दे दिया, तो ये भी तुम्हारा एक सेल का तो हो नहीं सकता। अब तुम्हारा पराग कोश पूरा उठा के दे दिया है। ठीक है ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा क्या है, पराग कोश। देखो दिख रहा है प्रॉपर ना, नहीं तो मैं बोल रही वो सुनाई दे रहा है प्रॉपर, बताओ। ठीक है पराग कोश दे दिया वो भी है, लेकिन परागकण क्या होता है बच्चों, पॉलन ग्रेन जिसको बोलते हैं। ठीक है अब देखो जो परागकण होता है, जो पॉलन ग्रेन होता है, ये क्या होता है बच्चों, देखो अगर मैं लिखूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा क्लास। ठीक है इसलिए जो समझा रही हूँ बिल्कुल ध्यान से सुन लो, मैं ऑप्शन यहाँ पे करवा दूंगी। ठीक है देखो परागकण का मतलब बता दे तो तुमको क्या होता है, ये बहुत ही हल्का होता है, ड्राई होता है, सूखा होता है, कि हल्की से भी अगर हवा चल रही हो। ठीक है देखो जो हमारा फीमेल फ्लावर होता है, मेल फ्लावर, ध्यान से सुनना, बिल्कुल हम ध्यान यहाँ पे रख के समझा, इधर उधर मत देखो। ठीक है बिल्कुल ध्यान यहीं पे रख के देखो। अगर परागकण की मतलब बताए, ठीक है परागकण जो हमारा पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन ये होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये किसमें होता है तुम्हारा बता दे तो मेल फ्लावर में पाया जाता है। ये तुम्हारा बच्चों क्या होता है, जो तुम्हारा पुंकेसर होता है उस पे ये तुम्हारा पॉलन ग्रेन होता है। ठीक है अब बात आती है कि ये जो पॉलन, इसका आंसर भी पॉलन ग्रेन होता है, इसकी संख्या क्या होती है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है इसकी संख्या क्या होती है, यन होती, मतलब अगुणित। मैंने यहाँ पे बताया कि इसकी क्या संख्या होती है, अगुणित होती है, मतलब एक सिंगल सेल की होती है। अब देखो परागकण के बारे में भी सुन लो, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है परागकण क्या होता है, लेकिन मैं यहीं पे बता दे रही हूँ, सुन लो बिल्कुल ध्यान से। अब देखो परागकण पाया कहाँ जाता है, तुम्हारा मेल फ्लावर में पाया जाता है। तो जो मैंने बोला कि ये क्या होती है, बहुत ही हल्का होता है, क्या होता है, बहुत ही हल्का होता है और सूखा, मतलब ड्राई होता है। ठीक है इसका जो वेट होता है बहुत ही छोटा, मतलब बोल सकते हैं एक जो हमारा डस्ट होता है, धूल होता है ना, पाउडर देखा होगा तुम लोगों ने, एकदम उसकी तरह होता है बिल्कुल। ठीक है वैसे स्ट्रक्चर बहुत होगा, लेकिन समझा देना है कि जो हमारा पॉलन जो परागकण होता है, ये क्या होता है, बहुत ही हल्का होता है, बहुत ही सूक्ष्म होता है, और हल्की सी भी वायु चलती है तो क्या होता है, उड़ के चला जाता है फीमेल फ्लावर पे, तब वहां पे क्या होती है, पॉलिनेशन की क्रिया होती, मतलब परागगण होता है। ठीक है परागण होता है, पॉलिनेशन की क्रिया। अब इसकी बात करें अगर वहां पे पढ़ोगे बच्चों, तो ये भी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है एक तो हल्की सी वायु चली तब चला गया, ठीक है ये मेल फ्लावर पे बनता है, लेकिन पॉलिनेशन के लिए क्या जाएगा, फीमेल फ्लावर पे जाता है। ये पॉलिनेशन के लिए कहाँ जाएगा बच्चों, फीमेल फ्लावर पे।
ठीक है, कहा जाएगा फीमेल फ्लावर पे जाता है। अब इसमें कीट भी पड़ेगा, देखो ध्यान देना, इसमें कभी कभी क्वेश्चन अभी आएगा, आगे क्वेश्चन में बताऊंगी कि बहुत सारे ऐसे कीट होते हैं जो फीमेल जो इसमें क्या करेंगे, मेल फ्लावर पे बैठते हैं और क्या उड़ के फीमेल फ्लावर पे जाते हैं। देखो जो समझाने वाला होगा बच्चों, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर समझाऊंगी, लेकिन ध्यान से समझना, तुमको ये चैप्टर बिल्कुल टफ नहीं लगेगा, बिल्कुल भी कठिन लगवे नहीं करेगा, ठीक है, एकदम बिल्कुल आराम से, लेकिन समझना तब तुमको समझ में आएगा। ओके, चलो देखो, अब देखो परागकण की बात करा, जो मेल फ्लावर होता है उसमें क्या होता है, अगर मान लो इसमें रस चूसने के लिए जो फूल खिलता है, ठीक है, रस चूसने के लिए जैसे मधुमक्खी, कीट, जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं वो आके बैठते हैं, ठीक है, बैठ जाते हैं, तो उनके पैर में क्या हल्का होता है, मैंने अभी बताया कि हल्का भी होता है सूखा भी, तो उनके पैर में क्या होता है, ये चिपक जाते हैं। अब ये फीमेल फ्लावर पे जाकर उठ के बैठेगा, ठीक है, कीट उड़ा या फिर मधुमक्खी जो भी है, तितली, बटरफ्लाई, कुछ भी उड़ा, इस पे बैठा, इस पे आके फिर फीमेल फ्लावर पे बैठ गया, जो हमारा मादा पुष्प है। अब उसके पैर में तो जो पॉलन ग्रेन वो चिपक गया है, फिर उसके बाद क्या क्या, वो जब फीमेल फ्लावर में बैठता है, ठीक है, तो उसके पैर में जो होता है पॉलन ग्रेन चिपका रहता है, तो वो क्या करता है, इस पे भी आ जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, उसके जो फीमेल फ्लावर उसमें चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, जो क्या करता है, पॉलन ग्रेन को चिपका लेता है और हमारी पॉलिनेशन की क्रिया होती है। यहाँ पर देखो तुम्हारे 2-3 क्वेश्चन तुम्हारे रेडी हो गए। एक तो तुम्हारा पॉलिनेशन क्या होता है, परागण क्या होता है वो भी तुमको क्लियर कर दिया, परागकण क्या होता है वो भी बता दिया, और अगुणित कोशिका क्या होती है ये भी बता दिया, द्विगुणित क्या होती है, 3 गुणित, मतलब सोचो तुम्हारे 3-4 क्वेश्चन एक क्वेश्चन से रेडी हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसका आंसर समझ में, इसका आंसर क्या होगा बच्चों, परागकण होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी करते, बहुत डिटेल हो गया क्या। चलो ये बता दो, इसमें कुछ समझाने वाला बात नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है, इसको आराम से बता दो। देखो क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, ध्यान से देखना, क्वेश्चन हमारा है एक प्रारूप, ठीक है, एक प्रारूपी आवृत बीजी जो परागकोश है, उसके लघु बीजाणुधानी की संख्या कितनी बच्चों, इसकी संख्या पूछा तो कितना हो जाएगा बच्चों, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4, क्या हो जाएगा, इसकी संख्या 4 हो जाएगी, ठीक है, इसकी संख्या क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्लियर है बच्चों, इसकी संख्या क्या होती है, एक प्रारूप जो आवृत बीजी परागकोश होता है उसमें लघु बीजाणुधानी की बात करें, माइक्रोस्पोरेंजियस की उसकी कितनी संख्या होती है, 4 होती है। क्लियर यहाँ तक। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या है। देखो अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, क्लियर है, देखो जो क्वेश्चन समझाने वाला होगा बच्चों बिल्कुल आराम से समझाएंगे, ठीक है, बिल्कुल आराम से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो हमारा परागकण होता है, ठीक है, जो अभी मैंने परागकण का नाम लिया था, इसके पहले भी लिया था, ठीक है, तो परागकण जो होता है मातृ कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, अगुणित का मतलब भी बता दिया, द्विगुणित का मतलब भी बता दिया, त्रिगुणित का मतलब भी बता। अब देखो बच्चा क्या हमें बहुगुणित दिया है, ठीक है, बहुगुणित का मतलब इसका आंसर नहीं होगा, लेकिन मैं बता रही हूँ, ठीक है, बहुगुणित का मतलब क्या हो जाएगा, बहुगुणित का मतलब ये होता है बच्चों कि इसकी संख्या क्या होती है, बहुत सारा होता है, ठीक है, बहुगुणित का मतलब यहाँ पे दिया है, बहु मतलब बहुत सारा होता है, लेकिन इसमें बोल रहा है कि जो परागकण होता है मातृ कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। कमेंट करके बता रहे हो तुम लोग कि नहीं, बस हाँ अपने भी बतियाना स्टार्ट कर दो तुम लोग, कमेंट करके ये आंसर भी बताओ कौन सा ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा, सब लोग बताओ, यहाँ पे मैं मिला रही हूँ, बताओ इसका आंसर दो, क्या होगा इसका आंसर, हाँ बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्विगुणित, ठीक है, इसकी संख्या क्या होती है बच्चों, 2n होती है, क्या होती है, 2n होती है, क्योंकि n और n मिलकर क्या बना लेता है, 2n बना लेता है, ठीक है, बताओ यहां तक ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो बच्चों जितना क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, इस चैप्टर का जितना इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है सब कुछ इसी में करा देंगे, ठीक है, पूरे एक ही क्लास में सब कुछ कंप्लीट करा देंगे जितने तुम्हारे एमसीक्यू है। देखो अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, किसी परागकोश की जो लघु बीजाणुधानी की जो बाह्यतम और सबसे भीतरी परतें क्रमशः क्या होती हैं, ठीक है। देखो जो परागकोश की बात करें तो जो अंदर की जो बाह्यतम सबसे भीतरी जो कोशिकाएं होती है वो क्या करती है, न्यूट्रिशन बता देगी, पोषण देने का कार्य करती है। अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया जो टैपिटम हमारा होता है पोषण देने का कार्य करता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, लेकिन यहाँ पे दिया है 2 में तुम्हारा टैपिटम दे रखा है, ठीक है, 2 में क्या टैपिटम दे रखा है। अब तुम्हारा 1-2 की बात करा कि एंडोथीशियम होगा या फिर एपिडर्मिस होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखो ध्यान देना, क्वेश्चन में ध्यान देना बिल्कुल, यहाँ पे क्वेश्चन में बच्चों तुम्हारा पूछ रखा है कि जो परागकोश की जो लघु बीजाणु होती है कि बाह्यतम और सबसे भीतरी, ठीक है, बाह्यतम की बात कर रहा है तो बच्चों क्या हो जाएगा, तुम्हारा एपिडर्मिस हो जाएगा, क्योंकि एंडोथीसियस क्या होता है बच्चों, अंदर वाला। यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन तुम्हारा नाम से कट गया, ठीक है, एक तो तुम्हारा एपिडर्मिस एंडोडर्मिस दिया, ये भी तुम्हारा नाम से, क्योंकि मैंने बता दिया कि जो टैपिटम होता है वो क्या बोल रहा है, पोषण देने का कार्य करता है, और इसमें बोल रहा है कि सबसे बाहरी और सबसे भीतरी
जो प्रार्थक क्रमशः कौन सी होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका किसका सही है बताओ, ऑप्शन नंबर डी जिसका भी करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जिसका भी करेक्ट है वो क्या हो जाएगा, क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या है, एपिडर्मिस व टैपिटम, एपिडर्मिस व टैपिटम। क्लियर है बच्चों, बताओ क्लियर, यहां तक क्या हो जाएगा, टैपिटम और एपिडर्मिस होता है। समझ में आया कि अगर बात है लघु बीजाणुधानी जो होता है उसका बाहतम और सबसे भीतरी वाली जो परतें जो लेयर क्रमशः कौन कौन सी होती है, तो एपिडर्मिस होता है वह टैपिटम होता है। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ये बता दो सब लोग। देखो दिया क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा यही है कि जो अंड समुच्चय के निर्माण में, ठीक है, अंड समुच्चय के निर्माण में बात करें कि कौन सहायक है। ठीक है, सहायक की बात बोला है तो इसमें कौन सहायक हो जाएगी, अंड हो जाएगा, अंड व सहायक कोशिकाएं हो जाएंगी, अंड व प्रतिमुख कोशिकाएं हो जाएगी, या फिर बोला है सहायक कोशिकाएं व प्रतिमुख कोशिकाएं होती है। तो बताओ इसमें से क्या हो जाएगी, अगर अंड समुच्चय के निर्माण में बोल रहा है तो इसमें से क्या हो जाएगी, अंड तो होंगी, लेकिन और कौन सी कोशिकाएं होंगी बच्चों बताओ, तो कौन सा हो जाएगा, उसी निर्माण की बोला, निर्माण में कौन सहायक होगा, तो इसमें सहायक कोशिकाएं होंगी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बी क्या है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वो क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या दिया है बच्चों, अंड व सहायक कोशिकाएं, अंड व सहायक कोशिकाएं। क्लियर है बच्चों, यहां तक क्लियर है। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीजांड का वह स्थान जहां पे क्या होता है, बीजांड वेन जुड़ा होता है। ठीक है, क्या होता है, बीजांड वेन हमारा जुड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं, निभाग कहते हैं, नाभिका कहते हैं, केंद्रक कहते हैं और माइक्रोपाइल कहते हैं। तो बताओ बच्चों इसमें से क्या कहते हैं, जो बीजांड का क्या होता है, हमारा जो बीजांड जो ओव्यूल होता है, तो जहां पे जो हमारा बोल सकते हैं वह स्थान जहां पे बीजांड वेन दोनों क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, तो उसकी बोला कि उसकी संख्या क्या होती है। बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। बताओ सब लोग, क्या हम ही बताया सारा, कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या, सिर्फ ऑप्शन लिखना है। ठीक है, सिर्फ ऑप्शन लिखना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाभिका है क्या, ये बताओ, उसमें नाभिका है, क्या हो जाएगा, नाभिका। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीजांड का वह स्थान जहां पे क्या होता है, बीजांड में जुड़ा होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिका कहते हैं। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या है। अब देखो दे दिया है जो निभाग होता है, निभाग मतलब जो चैलेजा होता है, चैलेजा पाया जाता है, निभाग कहाँ पाया जाता है। अभी हमको पता है कि जो बड़ा वाला गोल वाला फिगर होता है ना, सबके ध्यान में होगा, ये जो ऐसे करके पूरा फिगर बना होता है ना, ऐसे वाला, ठीक है, गोला सा, बीजांड का। ठीक है, तो जो बीजांड का जो ये बड़ा सा भाग होता है, तो बोल रहे निभाग ये कहाँ पाया जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ। अभी मतलब बीजांड भी बोल दिया, बीजांड का जो बड़ा वाला भाग होता है, बड़ा उसमें पाया जाता है ना, तो जो परागकण में तो पाया नहीं जाएगा, पॉलन ग्रेन में निभाग नहीं पाया जाता क्योंकि वो एक सेल का, और फिर भ्रूणपोष में भी नहीं होता, ये सभी में पॉसिबल नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बीजांड। सही है बच्चों, क्या हो जाएगा, ये बीजांड जो होता है इसमें बिल्कुल करेक्ट है। बहुत ज्यादा तेज तो नहीं, स्पीड तो बहुत स्पीड नहीं ना है, बताओ आराम से, बिल्कुल आराम से। ठीक है, एकदम। अब तुम लोग बीजांड देखो, ऐसा एक फिगर होगा, तुम अगर बुक खोल के देखोगे बच्चों ना, अपना एक बुक खोलना है, ये ऐसा फिगर होगा, इसमें बहुत सारे ऐसे सेल्स पाई जाती है, ऐसे ऐसे इसमें होता है, इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे सेल पाए जाते हैं, ऐसे ही तुम्हारा फिगर होता है। ठीक है, उसको खोल के देखना, यही तुम्हारा बीजांड होता है। ये भी पूछता है तुम्हारे एग्जाम में, देखो बता दे कि ये तुम्हारे क्वेश्चन कभी कभी क्या पूछता है, बहुत बार है, ये फिगर देके डायरेक्ट फिगर बोल देगा कि फिगर बनाइए बीजांड का, एक प्रारूप बीजांड का नामांकित चित्रण कीजिए, मतलब चित्र भी बनाइए और उसका नेमिंग भी कीजिए। ऐसा मत करना कि पूरा डायग्राम में टाइम वेस्ट कर दिया, नेमिंग क्या है, तो बिल्कुल नंबर नहीं मिलेगा, एक नंबर देके हटा देगा। तो जितना भी है इसका बिल्कुल आराम से इसका नाम लिख देना, ऊपर चले जा पाया जाता है, इसका कहाँ पे कहाँ पाया जाता है, सब कुछ अच्छे से लिखना। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या है।
देखो अगला प्रश्न हमारा दे रखा है कि निम्न में से कौन सी कोशिकाएं क्या करती है, सभी प्रकार के भ्रूणकोश में पाई जाती है। ध्यान देना, क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, बोल्ड कह रहा है कि निम्न में से कौन सी कोशिकाएं होती जो सभी प्रकार के जो भ्रूणकोश होता है, अरे भ्रूणकोश होता है, ठीक है, में पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों, क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है कि सह कोशिका होता है, अंड कोशिका होता है, या फिर प्रतिमुखी कोशिकाएं होता है, या फिर ये सभी होती है बच्चों। तो बताओ ऐसी कौन सी कोशिकाएं होती है जो सभी प्रकार, देखो ध्यान देना, सभी प्रकार की भ्रूणकोश में पाई जाती है, ठीक है, भ्रूणकोश की बात कर रहा है बच्चों, तो सह कोशिकाएं नहीं पाई जाती है कि सभी प्रकार की कोशिकाओं में ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, वो भी भ्रूणकोश की बात कर रहा है। तो इसमें से क्या हो जाएगी, जो हमारी अंड कोशिकाएं होती है सभी प्रकार के भ्रूणकोश में पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, ठीक है, अंड कोशिकाएं, ठीक है, समझ में आया क्या हो जाएगा, इसके आंसर की बात करें तो हमारी हो जाएगी अंड कोशिका। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है, बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक, बताओ क्लियर है सभी को, तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, पूरा जितने इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, हमारा जो चैप्टर है पुष्पी पादपों का लैंगिक जनन, यही चैप्टर हमारा है, तो इसके जितने भी पूरे क्वेश्चन होंगे, ठीक है, एमसीक्यू जितने भी होंगे बिल्कुल पूरे आराम से कराऊंगी, सब कुछ एक ही क्लास में, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसको अगर पढ़ लिया तो ऐसा नहीं कि तुम्हारे एग्जाम में छूट जाए क्वेश्चन, बिल्कुल नहीं छूटेगा, बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाओ, क्योंकि मैं क्या कर रही बच्चों, एक बात है बस, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन दिखा रही आंसर है, उसके बारे में भी बता रहे कि हाँ चाहिए क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सब तुम्हारे कोई नहीं बताएगा, ठीक है, कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आते हैं, इस तरीके से पूछ सकते हैं, ऐसा आता है क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में, क्लियर है। तो सिर्फ वही क्वेश्चन मैंने लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर पूरा पढ़ ले, ऐसा नहीं कि 10-15 क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन तुमको कराऊंगी, ठीक है, इतना करा दूंगी कि तुमको और कहीं से पढ़ने की जरूरत, और कोई क्वेश्चन तुमको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस चैप्टर से। देखो अब तुम्हारा एक क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक प्रारूप आवृत बीजी भ्रूणपोष जो परिपक्व होने पर होता है, यहां से क्वेश्चन तुम्हारा डायरेक्ट पूछा है, यहाँ पे ऑप्शन की बात नहीं कर रही बच्चों, तुम्हारे एग्जाम में यहाँ से एक 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, कि ये प्रारूप आवृत जो भ्रूणकोष होता है परिपक्व होने पर उसकी कितनी कोशिकाएं, क्या कितने केंद्रक होते हैं। अब यहाँ पे बच्चों से 4 ऑप्शन, देखो 4 ऑप्शन दिया, 4 तरीके से तुम्हारा बोल रखा है कि 8 कोशिका का होता है, 7 केंद्रक का होता है, 7 कोशिका का होता है, 8 केंद्रक का होता है, अब 8 कोशिका का होता है, 8 केंद्रक का होता है, और 7 कोश की 7 केंद्र की। लेकिन बच्चों बिल्कुल ध्यान देना, इसमें बोल सकते हैं कि जो हमारा कोशिका बच्चों यहाँ पे क्या होती है, कम होती है, और केंद्रक की संख्या ज्यादा होती है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान देना, बिल्कुल हम क्लियर, किसमें बोल सकते हैं कि इस कोशिका 7-8 होती है, लेकिन उसमें केंद्रक की बात करें तो 8 हो जाती है। ऐसे भी लिख सकते हो कि जो आप बोल सकते हैं कि उसका जो घर है, ठीक है, केंद्रक का जो रहने का मानो एक तरीके से कोशिका उसका घर ही बोल सकते हैं कि उसका जो घर है, लेकिन उसमें केंद्रक कितना रहता है, 8 रहता है, मतलब एक एक्स्ट्रा रहता है। ऐसे याद कर लेना, अगर ये क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से पूछ देता है। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 8 कोशिकी होता है, और क्या होता है 7 कोशिकी, ठीक है, 7 कोशिकी 8 केंद्र की, क्लियर है, कितना होता है 7 कोशिकी होता है और 8 केंद्र की होता है। इसका क्या हो जाएगा, एकदम बिल्कुल सही आंसर यही हो जाएगा। बताओ किसका किसका सही है, जिसका भी बच्चों ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है, बिल्कुल। तुम लोग ये मत बोलना मैम ने कमेंट नहीं पढ़ रही हूँ, ठीक है, अब जब कमेंट पढ़ना करूंगी तो तुम लोग का क्वेश्चन कब बताऊंगी, बताओ, बहुत सारा ऐसा तो नहीं एक क्वेश्चन छोड़ के हटा दिया, नहीं ना, पूरा करना है ना, एग्जाम में टॉप करने हैं पूरे क्वेश्चन इस चैप्टर के, इस चैप्टर क्या बोलेंगे तुम लोग बहुत टफ लगते हैं, ऐसा लगता है वैसा लगता है, बहुत टफ, इसमें कुछ वर्ड ही बस टफ, लेकिन इधर 2-3 बार ऐसा पढ़ लो ना कि टफ चीज भी लगेगी नहीं, अब तो इजी हलवा की तरह खा लेंगे, बस परोस दो सामने, कहीं से क्वेश्चन आए परोस दो सामने, बिल्कुल आराम से खा लेंगे, ठीक है। तो ऐसा बना लो कि एकदम उसका चटनी बनाओ, कहीं से भी बस वो ये खा लिया, कहीं से क्वेश्चन पूछ दिया, ऐसा नहीं छोड़ देंगे, बिल्कुल करेक्ट करके आएंगे, ठीक है, पूरे एकदम 100% अपने आप पे कॉन्फिडेंस करोगे, नहीं कहीं से इस चैप्टर से क्वेश्चन तुम पूछ के देखो, हम बता देंगे, ठीक है, कहीं से क्वेश्चन आ जाए इससे एमसीक्यू हम बता देंगे, करेक्ट करके आएंगे, बिल्कुल एग्जाम में कहीं से भी पूछते, ठीक है। तो इतना कॉन्फिडेंस रख के पढ़ो, और हाँ क्लियर और अच्छे से तुमको बच्चों क्लासेस करना, बहुत क्लियर एकदम क्लियर, बहुत से डाउट क्लासेस तुमको पीडीएफ नोट्स के साथ, जितने भी तुम्हारे नोट्स है
ठीक है, सब कुछ क्वेश्चन के साथ अगर तुमको करने हैं, सब कुछ क्वेश्चन सॉल्विंग के साथ, हर टॉपिक के क्वेश्चन के साथ, ठीक है, हर जैसा टॉपिक है वहां से क्वेश्चन कैसे उठा उठा पूछता है, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इतने क्लियर के साथ अगर पढ़ना है तुमको, एक सब्जेक्ट नहीं, मैं बायो की सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ बच्चों, और बाकी सब्जेक्ट की बात करें तो तुम लोग अल्फा स्टूडेंट तुम्हारा ऐप वहां पे ज्वाइन कर सकते हो, या तो तुम्हारा वहां पे स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, ठीक है, 930 577 137 5, वहां पे कॉल करो, ठीक है, वहां से पता कर लो कैसे तुमको ज्वाइन करना है, कैसे वहां पे क्लासेस चलती है, वहां पे पीडीएफ भी मिल जाएगा तुमको, एक लेक्चर तुम कम से कम बहुत बार देख सकते हो, इतनी बार जाते हो तुमको समझ, तो इतनी बार तुम वैसे ही तुमको एक लेक्चर में बिल्कुल क्लियर समझ में आए, ठीक है, और हर टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी क्लियर समझ में आएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है बच्चों। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखो अगला प्रश्न हमारा दे रखा है कि प्रतिमुखी कोशिकाएं वे होती जो उपस्थित होती हैं। अब दे रखा है, देखो प्रतिमुखी जो कोशिकाएं होती हैं वो जो उपस्थित है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, निभागी छोर पे, जो हमारा बीजांड होता है बच्चों, उसी की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये अंड छोर पे प्रेजेंट, क्योंकि अगर बीजांड का बच्चों डायग्राम वो पूछता है, एक बार डायग्राम देख लेना, किताब खोल लेना सामने बच्चों, ठीक है, किताब खोल के देख लेना, बीजांड का डायग्राम बहुत ईजी है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं बहुत टफ है, बिल्कुल नहीं करना है, अगर ऐसे बनाना है बिल्कुल नहीं, तुमको यहाँ पे ऐसे ऐसे बहुत अच्छे से डिजाइन वहाँ पे एग्जाम में छापना है, बिल्कुल नहीं छापना है, ठीक है, बस फटाफट वहां पे रफली टाइप एकदम, बस ये तुम्हारा होना चाहिए, पूरा नेमिंग होना चाहिए, यहाँ पे बीजांड ओव्यूल कहाँ पाया जाता है, निभाग होना चाहिए, माइक्रोपाइल कहाँ पाया जाता है, सब कुछ लिख देना एकदम फटाफट, ठीक है, क्लियर है। अब देखो यह प्रतिमुखी जो कोशिकाएं होती वो उपस्थित होती, कहाँ उपस्थित होती है, निभागी छोर पे होता है, या फिर अंड द्वार छोर पे होता है, या फिर मध्य मतलब बीच में होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं बच्चों। तो बताओ, इसका कमेंट करके फटाफट सब लोग आंसर दे दो, इसका क्या हो जाएगा, वे कहाँ पे उपस्थित है, जो हमारी प्रतिमुखी कोशिकाएं होती है प्रेजेंट कहाँ पे होती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, मैं इसको एक लाइन लिखवा भी देती हूँ, क्या पाया जाता है, ये निभागी छोर पे पाया जाता है, निभागी छोर, क्लियर है, इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, निभागी छोर पे ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब देखो इसका आंसर देख लो, एक लाइन में इसको देख भी लो, इसका आंसर क्या क्या होता है, ठीक है। तो एक प्रतिमुखी के बाद जो पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोश होते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें एक लाइन लिखना सब लोग, ठीक है, ऐसे समझा दे बच्चों, समझा दे या फिर लिख दे। देखो पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश की बात समझ लो, जो हमारा पॉलीगोनम प्रकार का जो भ्रूणकोश होता है, तो इसमें बोल सकते हैं पॉलीगोनम प्रकार के जो भ्रूणकोश में जो नी भाग की ओर बोल सकते हैं, इसमें 3 कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, क्या होती है, इसमें 3 कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं, क्या होती है, इसमें 3 कोशिकाएं क्या होती है, प्रेजेंट होते हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं यही कहलाती है, जो हमारी बोल सकते हैं जो पॉलीगोनम प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं, ये जो भ्रूणकोश, ठीक है, भ्रूणकोश के बोल सकते हैं नी भाग की साइड, भ्रूणकोश के क्या होते हैं, नी भाग वाले, नी भाग की ओर जो स्थित होते हैं, ये जो 3 कोशिकाएं होती हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं, क्लियर है। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है, इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, क्या दिया है, देखो दिया क्या है, एक पादप के पुष्प, ठीक है, ध्यान से सुनना, एक ही पादप के अगर एक पुष्प में अगर पराग कणों का दूसरे, ठीक है, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्रों पर स्थानांतरण कहलाता, तो वो क्या कहलाती है। इसमें बोल क्या रहा है कि एक पादप ले लिया, ठीक है, एक प्लांट तुम्हारा ले लिया है, एक प्लांट ले लिया है, इसका बोल क्या रहा है कि, अरे सॉरी, ऐसे मान लो तुम्हारा कोई प्लांट लिया, ठीक है, एक प्लांट ले लिया है, इसके बाद बोल रहा है कि एक दूसरे, ठीक है, एक पुष्प के जो पराग कणों का बोल रहा है दूसरे पुष्प, मतलब एक फूल लिया, फिर वहां पे दूसरे से बोल रहा है कि अगर उसमें वर्तिकाग्रों पर स्थानांतरण कर दिया, जो हमारा पॉलन ग्रेन होता है उसको बोला कि स्थानांतरण कर दिया जाए, तो वह क्या कहलाता है, संयुग्मन कहलाता है, सजातीय परागण कहलाता है, या फिर परानिषेचन कहलाता है, फिर अनुमूल्यन परागण कहलाता है। बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सजातीय पुष्पी परागण, इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सजातीय पुष्प, क्लियर है बच्चों, क्या हो जाएगा इसका, सजातीय पुष्पी पादप, ठीक है, यहाँ पर पादप लिखा है, ठीक है, पुष्पी परागण,
सजाती, ठीक है, सजात पुष्पी परागण। क्या कहता है, दूर से तो दिख भी नहीं रहा है ना, क्या दिख रहा है, छोटा दिख रहा है क्या इसका, रुको थोड़े इसके साइज ना बड़े कर देते हैं। अब सही है, अब देखो लिखा क्या है, अब दिख रहा है सबको अच्छे से। देखो दिया क्या है, सजात पुष्पी परागण, ठीक है, क्या है, सजात पुष्पी परागण। क्लियर है बच्चों। देखो अगर बात करें, अगर इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, बस इतना बोला कि अगर एक ठो पादप या एक ठो पेड़ है और इसका क्या क्या किसी दूसरे से क्या किया, उसका पॉलिनेशन करा दिया, मतलब परागकण उठाया वहां से, ऐसे मेंडल का पढ़ा होगा, उसमें क्या किया था, स्वपरागण बहुत सारा कराया था, तो वही बोला कि उसका जो स्वपरागण वास्ते कि एक दूसरे का उठाया फिर दूसरे पे करा दिया, तो वह जो स्थानांतरण की बात कर रहा है बच्चों, स्थानांतरण की बात कर रहा है, तो वापस सजातीय पुष्पी परागण हो जाएगा, ठीक है। और पॉलिनेशन नहीं पूछा तो किस तरीके से होता है, नहीं, यहाँ पे सिर्फ स्थानांतरण बोला कि वह तरीका क्या होता है, हमारा हो जाएगा सजातीय पुष्पी परागण कहलाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या है। ये तो इजी है, ये क्वेश्चन देखो बहुत बार पूछ रखा है, दिया है साल्विया में परागण होता है, किसके द्वारा होता है बच्चों, फटाफट इसका आंसर कर दो, इसका कुछ बताने की जरूरत ना पड़े, इसका सब लोग आंसर कर दो बिल्कुल एकदम कम टाइम में, बताओ कितने सेकंड में करोगे। क्या हो जाएगा बच्चों, कीटो द्वारा, क्या हो जाएगा, कीटो द्वारा, ठीक है। तो साल्विया जो हमारा प्लांट होता है, इसमें जो फूलों का परागण होता है, कैसे किस तरीके से होता है, तो कीट के द्वारा होता है, मतलब उस पे बैठते उसके पैर में चिपकता है, फिर जाके वो पॉलिनेशन की क्रिया होता है। अब तो कुछ समझाने की इसमें जरूरत बिल्कुल नहीं है ना, बताओ है कि नहीं है, नहीं है, यस या नो तो करो कम से कम सब लोग। अगला प्रश्न देखो, छोड़ो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, दिया है कि एक उन्मील, ठीक है, उन्मील परागणी पुष्प जो होता है हमारा, ठीक है, तो उसमें बोला है जो ऑटोगेमी होता है में संपन्न हो सकती है यदि इसमें दे दिया है, तो इसमें क्या बोला है कि पहला दिया है जो परागण होता है, ठीक है, परागण में वर्तिकाग्र के बाह होने से पहले परिपक्व हो जाते हैं, और दूसरा दिया है वर्तिकाग्र परागकणों के लिए परिपक्व होने से पहले क्या होता है, बाह हो जाता है, ठीक है, और दूसरा दिया है परागकण एवं वर्तिकाग्र एक ही समय पे क्या होते हैं, परिपक्व होता है। डी क्या दिया है, परागकोश व वर्तिकाग्र क्या होता है, दोनों की लंबाई इसमें क्या होती है, बराबर होती है। तो ये बता दो, इसमें बोला चाहे एक उन्मीलन जो परागणी होती है पुष्प में, जो ऑटोगेमी का मतलब क्या, जो समान में संपन्न होती, तो बच्चों इसमें ऑटोगेमी की बात कर दिया, हेट्रोगेमी नहीं बोला, ऑटोगेमी तो समान, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या बोला, जो परागकण होता है एवं वर्तिकाग्र एक ही समय पे क्या होते हैं, ये परिपक्व होते हैं, ठीक है। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा बच्चों, जो हमारा क्या होता है, परागकण व वर्तिकाग्र, एक ही समय पर परिपक्व होते हैं। क्लियर है बच्चों, क्या होते हैं, एक ही समय पर परिपक्व होते हैं, क्लियर बिल्कुल। अगला प्रश्न देखें, बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या है, ठीक है। देखो अगला प्रश्न हमारा दे रखा है, दिखा सबको क्वेश्चन, अब तो दिख रहा है क्लियर ना। देखो दिया गया अगला क्वेश्चन हमारा है बच्चों कि जो एक लिंगी होता है, ठीक है, एक लिंगी श्रेय पौधों की बोल रहा है कि कृत्रिम संकरण, ठीक है, आर्टिफिशियल तरीके से, आर्टिफिशियल का मतलब यही बच्चों होता है कि जो हमारा मनुष्यों के द्वारा, ह्यूमन के द्वारा क्या कराते हैं हम लोग, पॉलिनेशन की क्रिया कहलाते हैं। संकरण की योजना बनाने में क्या होता है, निम्न में से कौन सा पद की महत्व नहीं है, ठीक है, क्या बोला कि कौन सा पादप किसमें बोला है, महत्व नहीं है। इसमें चार ऑप्शन दिया है, मादा पुष्प की बैंगिंग, ठीक है, दूसरा दिया है वर्तिकाग्र में परागकणों का छिड़काव, और सी दिया है विपुंसन, और डी क्या है, परागकण एकत्रीकरण। अच्छा सब लोग इसका आंसर देके बताओ का, अब चारों मत दे देना कि इसका ये ठीक है, इसका एक कौन सा तुमको आंसर लग रहा है बच्चों, इसका आंसर क्या होगा, सब लोग एक बार कमेंट में दे दो, ठीक है। और तुम लोग लाइक अगर कुछ तो करते नहीं, अपना प्रेजेंटिंग में तो कुछ भी नहीं, बिल्कुल आराम से आओगे, क्लास करोगे, चल दो, है ना, यही करना है। हाँ अपने फ्रेंड्स में भी शेयर किया कम से कम वो सब भी पढ़ लिया करें, वो नहीं पता है कि पूरा एक ही तुमको सब कुछ बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल क्लियरिटी, सब कुछ इतने तुमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ मिलेगा, लेकिन नहीं सोचोगे अकेले पढ़ ले पूरे, है ना, यही करोगे, अकेले पढ़ ले, दूसरों को नहीं पढ़ाना चाहते बिल्कुल भी, और दूसरों को भी थोड़े हेल्प करो, वो सब भी पढ़े, लेकिन नहीं तुम लोग को भी स्टॉप करना है, सबको साथ में लेके चलो, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को भी बोलो
उनको भी शेयर करो कि वो सब भी क्या करो, उनके भी टॉपिक कंप्लीट हो, उनके भी लेक्चर सब कंप्लीट हो। ठीक है, अगर एक एक चैप्टर ऐसे कंप्लीट किया, क्योंकि कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इतने पूरे एक साथ तुमको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, एमसीक्यू तुमको इतने पूरे ढेर सारे उसको पूरे अच्छे से डिटेल के साथ समझाने के तरीके के साथ इतने आराम से तुमको नहीं मिलने वाला है। अच्छा, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर करके बताओ, या तो फिर हम लिखे इसका आंसर क्या हो जाएगा। हाँ चलो मिला लो सब लोग, इसका आंसर मिला लो, विपुंसन हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विपुंसन। क्लियर है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, विपुंसन। अगर बात करें एक लिंगाश्रयी पौधे में बोल सकते हैं जो कृत्रिम संकरण होता है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, कि योजना बनाने में निम्न में से कौन सा पद का महत्व बिल्कुल नहीं है। ध्यान देना, लास्ट में नहीं वाला बिल्कुल क्या करना, हाईलाइट कर देना। ठीक है, बोला है नहीं है तो विपुंसन का इसमें कुछ भी यूज नहीं है। लेकिन बात करें पुष्पी पादप पुष्पों की जो बैंगिंग, ये भी यूज है। वर्तिकाग्र पर परागकणों का छिड़काव, ये भी आर्टिफिशियल तरीके से होता है। परागकण का एकत्रीकरण, ये भी बिल्कुल एकत्र करेंगे तभी तो उसका छिड़काव करेंगे। ठीक है, तो तुम वहां से भी तुम क्या करोगे, तुमको ऑप्शन के बारे में पता है तो तुम उसका रिजल्ट निकाल सकते हो, ये होगा ये होगा, अगर वहां पे नहीं दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन बिल्कुल पहले ध्यान से समझो, आधे लोग तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, तुम लोग बस करते रहना ABCD। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न हमारा। ठीक है, अब देखो हमारा अगला प्रश्न क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्या है बहुत इंपॉर्टेंट। इसका बोला है सही क्रम क्या है। ठीक है, इसका बोला है भ्रूणपोष किसके लिए निम्नलिखित में इसका कौन सा क्रम सही है, इसका सब लोग बताओ, जल्दी करो बताओ। यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारा ये इंपॉर्टेंट, कभी बहुत कंफ्यूजन भी है। ठीक है, क्या है, कंफ्यूजन भी है, तुमको क्या होगा, कंफ्यूज कर देता है कभी कभी कि कौन सा पहले इसमें आता है। लेकिन आज पूरे क्या होगा, कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा, बिल्कुल कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देख लो इसको, देखो पहले क्या दिया है, इसका बोला है सही क्रम। जो भ्रूणकोश होता है विकास का, जो भ्रूणकोश का विकास की बात करें तो इसका सही क्रम क्या होगा, ये देख लेते हैं बच्चों। तो इसका पहला देखना क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका पहला देखना सही क्रम बिल्कुल मिला ना। देखो अगर भ्रूणकोश की बात करें, इसका विकास से निम्नलिखित सबसे पहले इसका सही क्रम क्या है, सब लोग सही क्रम मिला ना। सबसे पहले बच्चों क्या हो जाएगा, देखो उसमें दिया है, सबसे पहले ऑप्शन भी देख लो एक बार। सबसे पहले दिया आर्कियोस्पोरियम, ये पता होगा कंफर्म कि आर्कियोस्पोरियम क्या होगा, सबसे पहला इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, चारों में दे दिया है तो सबको पता है कि आर्कियोस्पोरियम क्या होगा, सबसे पहले होगा। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या होगा। ठीक है, आर्कियोस्पोरियम के बाद क्या होगा, गुरु बीजाणु। गुरु बीजाणु क्या दिया है तुम्हारे 3 में दिया है, मतलब चौथा ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल कट के हट जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, गुरु बीजाणु होता है। चौथा ऑप्शन पे ध्यान ही नहीं देना है। अब इसके बाद की बात करें तो इसके बाद क्या होता है, अरे गुरु बीजाणु मातृकोशिका। ठीक है, गुरु बीजाणु क्या होती है, मातृकोशिका होती है। मातृकोशिका। अब देखो इसके बाद इसमें किस में है, अच्छा तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 के बाद क्या हो जाएगा, यही करेक्ट है क्योंकि और किसी में दिया नहीं मातृकोशिका। उसके बाद क्या हो जाएगा तुम्हारा गुरु बीजाणु, फिर भ्रूणकोश। इसके बाद क्या होगा, गुरु बीजाणु, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा तुम्हारा भ्रूणकोश हो जाएगा। क्लियर है, ये इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है यहां तक, बताओ यहां तक क्लियर है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बच्चों देखते हैं क्या है। देखो अगला क्वेश्चन दिया है, द्विनिषेचन की क्रिया होती है, द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन होता है, उसकी क्रिया होती है शैवाल में होती है, कवक में होता है, आवृत बीजी पादपों में होता है या फिर अनावृत होता है। अब तुम्हारा शैवाल में और कवक में तो होगा नहीं डबल फर्टिलाइजेशन, 2 बार निषेचन, या तो इसको बच्चों त्रिसंलयन भी कहते हैं। कभी यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसको पढ़ लेना, इसका पूरा डिफिनेशन पढ़ लेना अच्छे से। क्वेश्चन तुमको त्रिसंलयन में आता, तुम लोग सोचते त्रिसंलयन द्विसंलयन क्या है ना, बता दो तुमको बच्चों कि द्विसंलयन और त्रिसंलयन या फिर द्विनिषेचन क्या होता है, दोनों एक ही है। ठीक है, त्रिसंलयन भी आता है तुम्हारे एग्जाम में। त्रिसंलयन जो द्विनिषेचन है, दोनों का डिफिनेशन एक ही है, दोनों एक ही चीज होता है। द्विनिषेचन में क्या होता है बच्चों, या तो बहुत से त्रिनिषेचन। तो देखो एक कोशिका तुम्हारा पहले से थी, एक कोशिका तुम्हारा पहले से थी, अब इसमें एक बार निषेचन हुआ तो तुम्हारा यहाँ पे 2 हो गया, एक बार फिर इसमें निषेचन हो गया तो तुम्हारा 2 निषेचन हो गया। तो लेकिन कोशिका कितनी बन गई, 3, इसीलिए इसको त्रिसंलयन भी कहते हैं। ठीक है,
तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। आवृत बीजी पादपों में क्या होगा, त्रिसंलग्न द्विनिषेचन होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आवृत बीजी पादप। पादप में, ठीक है, बताओ क्लियर यहाँ तक। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, किसी को कुछ डाउट तो नहीं है, बिल्कुल क्लियर यहाँ तक, बताओ अगला प्रश्न देखो, इसका जवाब सब लोग दे दो, इसका जवाब सब लोग दे दो। अब देखो मैंने इसके पहले भी बता दिया ना, अब इसका जवाब दे दो सब लोग, बिल्कुल सब दे दो, जितने भी क्लास करो सब दे दो। देखो दिया क्या है, द्विनिषेचन का तात्पर्य है। द्विनिषेचन का क्या तात्पर्य है बच्चों, चार ऑप्शन इसमें दिया है। दो नर युग्मकों का अंड कोशिका से संयोजन, दूसरा दिया है एक नर युग्मक तथा अंड कोशिका तथा दूसरे का द्वितीय केंद्रक से संयोजन, और उसके बाद क्या दिया है, एक नर युग्मक का अंड कोशिका तथा दूसरे का सिनर्जिड कोशिका से संयोजन, या फिर उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताओ। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बच्चों, बोला क्या है, एक नर युग्मक का क्या करता है, का अंड कोशिका तथा दूसरे का द्वितीय। बिल्कुल देखो जो मैंने बताया कि पहले क्या करेगा, तुमको पता है कि इसमें नर मतलब मेल भी लेगा भाग, मेल फ्लावर लेगा, मेल फ्लावर लेगा तभी तो तुम्हारा होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, मेल फ्लावर लिया, यहाँ पे तुम्हारा डबल हो गया। अब दूसरा बोला कि ना कि इससे करेगा, ना कि ये तुम्हारा फर्स्ट कोशिका, ये तुम्हारा सेकंड है। ठीक है, अब जो निषेचन होगा तुम्हारे सेकंड में कोशिका में निषेचन होगा, बिल्कुल ध्यान से समझना। पहला तुम्हारा इसमें था, पहला तुम्हारा ये सेल था, ये तुम्हारा फर्स्ट सेल है। अब इसमें निषेचन, ये तुम्हारा मेल है मतलब पुंकेसर है। अब इसमें निषेचन हुआ, ठीक है, मेल में हुआ। यहाँ बोला नर युग्मक में क्या हुआ, एक नर युग्मक में अंड कोशिका हुआ। उसके बाद क्या यहाँ पे दूसरा बना। अब दूसरा जब बनेगा तो दूसरा इसी में होगा ना, इसी में होगा, ना कि तुम्हारा इसमें होगा। अब इसी में होगा तो वही बोला कि दूसरा क्या होता है, दूसरे द्वितीय केंद्र से क्या करता है, संयोजन करता है, तुम्हारा क्या बन जाए, तीन कोशिकाएं बन जाती है। इसे दोहरा निषेचन कहते हैं, द्विनिषेचन कहते हैं, या तो त्रिसंलयन भी कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी बच्चों क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया यहां तक, बताओ यहां तक समझ में आया। इसका ऑप्शन नंबर बी बच्चों क्या है, तो बोल सकते हैं एक नर युग्मक का, ठीक है, एक नर युग्मक का क्या होता है, एक नर युग्मक का अंड कोशिका से, अंड कोशिका से तथा, ठीक है, अंड कोशिका से बोल सकते हैं, अंड कोशिका तथा दूसरा द्वितीयक से, ठीक है बच्चों, क्या होता है, दूसरा बोल सकते हैं द्वितीय केंद्रक से संयोजन, केंद्रक से संयोजन। क्लियर है बच्चों, क्या जाएगा, दूसरा द्वितीय केंद्रक से संयोजन। क्लियर। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या है। देखो अगला क्वेश्चन ये तो सब लोग बता दो। देखो दिया क्या है कि भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, बताओ सब लोग इसका आंसर दे दो। भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, इसका ऑप्शन बी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट, प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी, या तो महेश्वरी भी बोलते हैं, कभी कभी बोल देगा महेश्वरी, तो प्रोफेसर बोला है पंचानन माहेश्वरी। ठीक है, या तो पी महेश्वरी भी आता है। अब देखें अगला प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कुछ बताने वाला नहीं है बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि प्रणी भ्रूणपोष मतलब पेरिस्पर्म अवशेष है। अवशेष का मतलब बोल सकते हैं कि पुराने मतलब वो क्या है, एक कि वो पहले यूज होता था, अब उसके यूज क्या है नहीं है, तो बोल रहा है परिभ्रूणपोष होता है, उसमें अवशेष है। बाध्यावरण है, बीजाणु मतलब उसका यूज होता था पहले। अगर हमारे भी बॉडी में क्या होता है, बहुत सारे जो अपेंडिक्स होता है वो क्या अवशेष के रूप में है। पहले क्या होता था, उसका काम था सेलुलोज का पाचन करना, लेकिन अब क्या होता है, उसका कोई काम नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं। हम लोग बोलते हैं ना अपेंडिक्स का क्या क्या ऑपरेशन करा लिया, तो जो अपेंडिक्स होता है उसमें क्या, अगर मान लो कोई कण क्या किया उसमें चला जाता है और क्या कहता है वो पक जाता है, ठीक है, खराब हो जाता है, उसके बाद उसका ऑपरेशन करके कट करके उसको निकाल दिया जाता है, वो बहुत पेनफुल होता है। ठीक है, तो वही हम लोग बोलते हैं अपेंडिक्स का क्या किया, ऑपरेशन करवा दिया, मतलब अपेंडिक्स जो हमारे पेट में होता है वो काट के निकाल दिया। ठीक है, देखो और भी अगर बहुत से बच्चों और तुमको डिटेल में और क्लियर करके डाउट क्लियर के साथ करना है, तुमको क्लासेस पूरे एकदम नोट्स तुमको हर टॉपिक से क्वेश्चन के साथ करना है बच्चों, तो तुम लोग अल्फा जो तुम्हारा ऐप है जाकर वहां प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, और यहाँ पे कॉल कर सकते हो, यहाँ पे तुम्हारा नंबर है कि कैसे ज्वाइन करना है। ठीक है, यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हो कि कैसे ज्वाइन करना है, क्या क्या प्रोसेस है। क्लियर है। अब देखो इसे क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। बोला है परिभ्रूणपोष जो होता है, इसका बोला है
इसका अवशेष क्या है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ, बिजांड का है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिजांड का है। क्लियर है, इसका आंसर क्या है, बिजांड काय का क्या होता है, इसका अवशेष होता है। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या है। अब देखो दिया है कि पादप में एम्फीबियम, ठीक है, क्वेश्चन तुम्हारा यही है, क्वेश्चन दिखा, देखो दिया क्या है, बोला है कि पादप में एम्फीबियन उभयस्थली किसके संबंधित है। ये पादप में बोला है तो पादप में भी एम्फीबियन है। अभी मत सोचने लगा कि तुम लोग एम्फीबियन मेढक की बात कर रहा है, ठीक है, ये मत समझ लेना, यहाँ पे पादप लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एम्फीबियन का मतलब ये नहीं समझा कि मेढक आ गया कहीं से उड़ के, ठीक है, तुम लोग ये भी मत समझ ले कि पादपों में कोई मेढक होता है क्या। तो ये बात कर रहा है तुम्हारा पादप में एम्फीबियन मतलब उभयस्थली की बात, ठीक है, ये पादप में उभयस्थली की बात कर रहा है बच्चों। तो वो हो क्या जाएगा कि उभयस्थली किससे संबंधित है बच्चों, क्या आ जाएगा, ब्रायोफाइटा से। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, ना शैवाल होगा, ना तुम्हारा कवक होगा, ना टेरिडोफाइट होगा, क्या हो जाएगा तुम्हारा, ब्रायोफाइट्स हो जाएगा, ठीक है, ब्रायोफाइट्स। तो ये क्या होते हैं, उभयस्थली होते हैं, मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं मेढक क्या होते हैं, पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पे। इसी तरह तुम्हारे प्लांट में भी होते हैं, तुम्हारे ब्रायोफाइट्स के जितने भी प्लांट होते हैं उसमें क्या होते हैं, ये उभयस्थली होते हैं। अगला प्रश्न बच्चों, बहुत डिटेल, अगर डिटेल में और भी पढ़ना चाहते हो तुम लोग ऐप पे आ सकते हो बच्चों, बहुत डिटेल में जैसे बोलोगे वहां पे वैसे पढ़ाएंगे, ठीक है, तुम्हारे मन से वहां पे पढ़ाई होगी, लेकिन यहाँ पे मेरे मन से थोड़े से कर लो। चलो देखो अगला प्रश्न, छोड़ो अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं हमारा क्या है। देखो दिया है, अब ये बताओ, रात में जो खिलने वाले पुष्प का साधारणतः होते हैं, क्या होते हैं, ये हल्के होते हैं, छोटे होते हैं, चमकीले रंग वाले होते हैं, गुच्छों में खिले होते हैं। बताओ रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः ये क्या होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, तो छोटे होते हैं। क्या इनकी साइज क्या होती है, ध्यान से देखना, जो रात में खिलते हैं इनकी जो साइज है बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही सुगंधित होते हैं, ठीक है, छोटे होते हैं। और ये लगभग देखोगे तो सभी क्या होते हैं, व्हाइट कलर होता है, सफेद कलर के होते हैं, और ये सुगंधित भी होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, सुगंधित होते हैं, बहुत दूर से स्मेल करेंगे, रात भर पूरे महकते रहेंगे। बताओ, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो टैपिटम फिर से तुम्हारा आ गया, मैंने पहले ही बता रखा था टैपिटम क्या होता है, ठीक है, पहले मैंने स्टार्टिंग में बताया टैपिटम क्या होता है। तो दिया है बच्चों, सुरक्षा का दिया है, तुम्हारा श्वसन का दिया है, पोषण का दिया है, और तुम्हारा उपरोक्त सभी। तो मैंने बताया था इसका क्या काम होता है, पोषण का कार्य होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, पोषण क्या काम करता है, इसका पोषण करने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि जो स्त्री दल होता है, ठीक है, स्त्री दल की बात करें, स्त्री दल जो वो चक्र होता है जो पुष्पों में बना होता है, वो किसका बना होता है, स्टिग्मा का, ओवरी का, स्टाइल का, उपरोक्त सभी। देखो जो चक्र की बात करें तो जो पुष्प को देखोगे, फ्लावर की जो पंखुड़ियां होती है उसको कभी ध्यान से देखना, जो नीचे की साइड होती है एक के ऊपर कभी देखोगे एक के ऊपर एक ओवरलैप की होती है, ठीक है, एक के ऊपर क्या होती है, ओवरलैप की होती है। कभी पंखुड़ियों को देखा, फ्लावर लेना उसको ध्यान से देखना, उसकी जो पंखुड़ियां होती हैं उसका पहले तो तुम्हारा बीज होगा, पहले स्टार्टिंग में क्या होते हैं तुम्हारे, एक तुम्हारा मेल होगा फ्लावर, उसके बाद वो क्या करे, पॉलिनेशन की क्रिया होती है, उसके बाद डेवलप होता है। तो वो जो तुम्हारे दल होते हैं, जो पुष्प चक्र होते हैं, वो किसका मतलब बोल सकते हैं, वो किसका बना होता है, पहले वो क्या था, उसका कितना कौन सा डिफाइन हुआ रहता है, कौन सा आगे चल के उसका क्या बन जाता है। इसमें क्या हो जाएगा, इसका दिया है स्टिग्मा, दिया है स्टाइल, दिया है तुम्हारा और उपरोक्त या फिर ओवरी, तो हो जाएगा इसका बच्चों उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि स्त्री दल की बात करें पुष्पों में बना होता है तो उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। क्लियर है बच्चों। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देख लेते हैं क्या है। ये बता दो, ये करोगे या फिर बताएं, ये करो लोगे। देखो दिया क्या है, तो स्वपरागण, इसमें क्वेश्चन आता है तुम्हारा, सारे क्वेश्चन बच्चों जितने इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक भी नहीं छूटेगा, सब करा दूंगी, ठीक है, एक भी नहीं छूटेगा, सब करा देंगे। देखो दिया क्या है, तो जो स्वपरागण की बात करें कि निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है, 100 होती है, 50 होती है, 25 होती है, या फिर 26 होती है। तो बच्चों कितना हो जाएगा, 25 होती है, ध्यान देना कितनी होती है बच्चों, इसका सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, 25 होता है, ठीक है। एक और दूसरे की विभाजन की बात करें तो इसका अगर करोगे तो 4 बार डिवीजन, देखिए वैसे भी कितना होता है ये, तो 8, एक अर्धसूत्री का जो डिवीजन विभाजन होता है 8 होता है, इसका कितना हो जाएगा, इसमें बात करें स्वपरागण के लिए निर्माण में बोले कितने अर्धसूत्री विभाजन, तो 25 का कितना होगा, 25 बार डिवीजन करेगा तो स्वपरागण का क्या करेगा, निर्माण कर लेगा। अब तुम लोग काउंट कर सकते हो ना, काउंट तो कर सकते हो, इतना तो आता होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों।
अब देखो ये दिया है तुम्हारा क्वेश्चन है, माइक्रोपाइल किस में पाया जाता है? ओव्यूल में, सीड में, दोनों में। ओव्यूल में दोनों का मतलब यहाँ पे दिया तुम्हारा ओव्यूल और सीड दोनों में, या फिर तुम्हारा फल में। तो बताओ माइक्रोपाइल इसमें किस में पाया जाएगा बच्चों? तो दोनों में पाया जाता है। माइक्रोपाइल तुम्हारा ओव्यूल में भी पाया जाता है और सीड में भी पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बच्चों सी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दोनों में। क्लियर है? बताओ, इसमें कुछ समझाने की तो जरूरत नहीं, बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया? अब देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, ठीक है। देखो अगला प्रश्न हमारा दिया है बच्चों, किसी परागण, ठीक है, क्या दिया? किसी परागण की बात कर रहा है कि विशिष्ट उदाहरण है। अब वो पर परागण की बात कर रहा है, ठीक है, तो विशिष्ट उदाहरण। पर परागण का मतलब यही बोल रहा है कि जो हमारा क्या होता है, बताओ पर परागण मतलब बता दो। आप पता है? नहीं पता है? देखो हमारा बात करें, जो परागण होता है ये दो प्रकार का, एक तो स्वपरागण होता है मतलब जो स्वयं से हो जाए, और दूसरा क्या होता है? पर परागण मतलब बोल सकते हैं किसी उसमें जरूरत पड़े, ठीक है। एक तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब उसमें क्या किसी चीज के माध्यम की जरूरत पड़ती है पॉलिनेशन की क्रिया के लिए। मैंने इससे पहले बताया कि कीट के द्वारा होता है, वायु के द्वारा होता है, जल के द्वारा होता है, या तो मान लो कोई प्लांट क्या होता है, जल में पाया जाता है, जो पानी में पाया उसमें तो पॉलिनेशन की क्रिया जो होती है पानी के द्वारा होता है। अब बहुत सारी क्या होती है, हवा के द्वारा होता है, कीटों के द्वारा होता है। तो यही बोला कि पर परागण का सबसे विशिष्ट उदाहरण क्या है? गेहूं है, आलू है, मक्का है, या फिर टमाटर है। तो बताओ क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, मक्का क्या इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है बच्चों, ठीक है। मक्का, मक्का सबने देखा होगा, क्लियर? इतना समझ में भी आ गया पर परागण क्या होता है, स्वपरागण क्या होता है। स्वपरागण का मतलब बच्चों, परागण तुम्हारे दो प्रकार के होते हैं, तो स्वपरागण एक पर परागण ना। अब देखो स्वपरागण क्या होता है, तो ये तुम्हारा तुरंत स्वयं के सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब स्वयं इसमें पॉलिनेशन की क्रिया हो जाती है। और पर परागण में क्या होता है, इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, तो इसे हम लोग बोलते हैं पर परागण कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्लियर है ना बच्चों? यही बोल रहे हैं कि बहुत सब कुछ क्या होगा तुमको डिटेल में पढ़ा देंगे, बहुत अच्छे से समझा देंगे, बिल्कुल क्लियर। अब देखो अगला क्वेश्चन दिया है, जो विकासशील परागण, ठीक है, परागकण के को पोषण किससे मिलता है? अब टैपिटम दिया है, मध्य स्तर दिया है, एंडोथीसियस दिया है, फिर ऐसा मतलब बोल, ठीक है, दिया है। तो बताओ इसका बोल सकते हैं विकासशील जो परागण होता है, इसका बोला है कि इसका जो पोषण होता है किससे मिलता है बच्चों? टैपिटम से मिलता है। पोषण का अगर नाम आ जाए तो आंख बंद करके लिख देना टैपिटम, ठीक है बच्चों, टैपिटम। अगर पोषण की बात किया तो ना आंख बंद करके बस टिक मार देना टैपिटम पे, क्लियर इतना? अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं ना, नहीं बोलोगे बहुत लंबी क्लासेस हो गई। अब देखो दिया है, जो परागकण के साथ बोल रहा है कि पराग नलिका प्रतिदर्शिता करता है। कौन सा प्रतिदर्शिता करता है? जो परागकण होता है क्या प्रतिदर्शिता कहता है बच्चों? इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ? बोल रहा है कि जो परागण होता है के साथ वो पराग नलिका होता है, वो क्या दर्शिता करता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर बताओ, सब लोग कमेंट करके बताओ, बस हम ही बताएं, बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, नर स्पोरोफाइट। क्लियर इतना? अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या है। देखो अगला क्वेश्चन दिया है कि वायु परागण में होता है क्या? होता है इसमें साल्विया होता है, वेलसिनेरिया, मतलब वायु, देखो इसमें बोला है कि वायु परागण किसमें होता है, तो हमारा साल्विया कीट होता है, मैंने ये पहले करा दिया बच्चों। वेलसिनेरिया भी नहीं होगा, और क्या बटला ब्रुश ये भी नहीं होता, क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, नारियल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका? नारियल, नारियल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, वायु परागण की बात कर रहा है तो ये क्या होता है, नारियल में क्या होता है, वायु परागण द्वारा पॉलिनेशन की क्रिया होती है। अगला प्रश्न बच्चों देखो दिया क्या है, सही है ना कि और आराम से पढ़ा है? इतना सही है, स्पीड बोलो। चलो अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, दिया है परागकण में मौजूद जो ऑक्सीजन होता है, ये क्या होता है? हार्मोन, किसकी वृद्धि में मदद करता है? पराग नली एवं अंडाशय में बच्चों, कि सिर्फ पराग नली में, या तो सिर्फ अंडाशय में, या तो नर युग्म, तो बोला क्या है, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? पराग नली एवं अंडाशय में, ठीक है, क्या हो जाएगा? पराग नली एवं अंडाशय में, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पराग नली एवं अंडाशय में। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? ठीक है,
तो जो ऑक्सीजन हमारा हार्मोन होता है उसका ग्रोथ के लिए क्या होता है, यूज होता है। बहुत सारे हमारे हार्मोन से, प्लांट हार्मोन जो पादप हार्मोन्स, इसमें तुम्हारे क्वेश्चन आता है बच्चों, एक बार इसको देख लेना तुम्हारे हार्मोन्स कितने होते हैं, ठीक है, क्योंकि कभी कभी पूछता है, कभी कभी क्या हमेशा यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारे उठा उठा के दिया है। तो इसका वृद्धि में किसमें मदद करता है, जो हमारी पराग नली होती है उसमें, और अंडाशय में क्या करता है, ये ग्रोथ। इसका छिड़काव कर दिया जाए तो इसमें ग्रोथ क्या होगी, बहुत तेजी से होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या है, ये बता दो। देखो क्या क्या है, किसी सामान्य द्विबीजपत्री, ठीक है, किसी सामान्य द्विबीजपत्री जो भ्रूण कोश में केंद्रक का जो अरेंजमेंट होता है, ठीक है, जो उसका सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट है। 2 3 2 3 का बच्चों क्या हो जाएगा, इसका सी वाला 3 2 3, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका केंद्रक का, इसका आंसर हो जाएगा। बोल सकते हैं जो भ्रूण कोश में केंद्रक का जो अरेंजमेंट होता है वो कितना होता है, तो 3 + 2 2 + 3 का होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, इतना समझ में आया। अगला प्रश्न देखो, दिया क्या है, जो प्राकृतिक अनिषेक जनन होता है, अनिषेक जो जनन होता है बच्चों, बोल सकते हैं बिना निषेचन का जो फल बनता है उसको बोलते हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग अनिषेक जनन कहते हैं। समझ में आया कि जो बिना निषेचन का जो फल का निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उस प्रक्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं। यह किसमें होता है, ड्रोसोफिला में होता है, घरेलू मक्खी में, या फिर बोल सकते हैं मधुमक्खी में, या तो बोलते हैं सभी में। तो जो प्राकृतिक होता है बच्चों ये क्या हो जाएगा, मधुमक्खी में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, मधुमक्खी लिखा है वहां पे, क्या लिखा है, मधुमक्खी में ये होता है। क्लियर इतना। अगला प्रश्न बच्चों देखते हैं, बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए कुछ भी नहीं। अनिषेक जनन क्या होता है, ये क्वेश्चन आता है बच्चों, अनिषेक जनन क्या होता है, ये क्वेश्चन आता है, मैंने बता दिया, बिना निषेचन का, जिसमें मेल और फीमेल क्या सिर्फ किसी एक से भी क्या फर्टिलाइजेशन हो जाए उसको बोलते हैं अनिषेक जनन कहते हैं। तुम्हारे इसमें भी आता है, ठीक है। देखो अगला प्रश्न हमारा क्या है, भ्रूणपोष वाले बीजों को हम लोग क्या कहते हैं, जो भ्रूणपोष वाले बीज होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपोकार्पिक कहते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं, या फिर एंडोकार्पिक कहते हैं, एंडोस्पर्मिक कहते हैं। बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, ठीक है। जो भ्रूणपोष की बात कर रहा है इसका क्या हो जाएगा, एंडोस्पर्मिक कहते हैं। क्या कहते हैं, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, एंडोस्पर्मिक। ठीक है, क्या हो जाएगा, एंडोस्पर्मिक कहते हैं। क्लियर है, दिख रहा है, बोल रहे समझ में आ रहा, ना एपोकार्पिक कहते हैं, ना बहुभ्रूणता कहते हैं, ना एंडोकार्पिक कहते हैं, क्या कहते हैं, एंडोस्पर्मिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों देख लेते हैं क्या है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। अब देखो ये क्या दे दिया, एकदम बिल्कुल मस्त दे दिया क्वेश्चन। ये बता, देखो दिया क्या है, वायु परागण किसमें नहीं होता है, ध्यान देना, किसमें नहीं होता है, तुम्हारा घास में होता है, मक्का में होता है, मैंने ये भी बताया, गेहूं भी होता है। लेकिन बच्चों ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट। साल्विया में किसके द्वारा होता है, कीट के द्वारा होता है, ठीक है। देखो साल्विया से कितना घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछ देता है ना, बहुत क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। इस पे बोल देगा कि साल्विया, कभी कभी यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बच्चों दे देता है कि साल्विया में परागण कैसे होता है, इसका थोड़ा टिप्पणी कीजिए, ठीक है। टिप्पणी में तुम्हारे 3-4 नंबर में यहाँ पे क्वेश्चन देगा, सिर्फ साल्विया से बोल देता है, कभी कभी इस पे बोला डिफिनेशन ही लिखने को दे देगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दिखा, देखो दिया क्या, अगला प्रश्न हमारा बच्चों की जो अगुणित भ्रूणपोष निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है, ठीक है। अगुणित भ्रूणपोष की बोला कि निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है, तो आवृत बीजी का, अनावृत बीजी का, फफूंद का, या फिर शैवाल का। बच्चों इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगर अगुणित की बात करें, ठीक है, अगुणित की बात करें तो हैप्लॉइड मैंने पहले ही बताया था, अगुणित मतलब क्या होता है, तो बोला क्या है, इसकी किसकी विशेषता है, तो बच्चों अनावृत बीजी का, अनावृत ठीक है, क्या हो जाएगा, अनावृत बीजी का, ठीक है। समझ में आया बच्चों, इसका आंसर बी क्या होगा, बिल्कुल सही। तुम लोग भी आंसर दे नहीं रहे, बताओ इसका आंसर किस कौन सा दोगे, इसका वाला आंसर सब लोग दो, इसका आंसर सब लोग करके दो, बताओ क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बोल दे। देखो क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किस पौधों में स्वपरागण होता है, ठीक है। निम्नलिखित से बोला है कि स्वपरागण होता है, किस में होता है, एक लिंगी में होता है, द्विलिंगी में होता है, या फिर ए और बी दोनों होता है, या फिर इनमें से किसी में नहीं होता है। बच्चों इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बताओ, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला, क्या हो जाएगा, बी वाला। द्विलिंगी में क्या होता है, स्वपरागण होता है, ठीक है। एक लिंगी में नहीं होता है, क्योंकि उसमें मेल और फीमेल अलग अलग पाए जाते हैं, लेकिन जिसमें मेल और फीमेल एक ही में पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विलिंगी कहते हैं।
और उसमें क्या होता है, स्वपरागण मतलब सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया होती है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्विलिंगी में। ओके, अगला प्रश्न बच्चों देख लेते हैं क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखो दिया क्या है, निम्नांकित में से, ठीक है, दिया क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन जलीय जंगली घास है। ठीक है, जलीय बोला है, जलीय जंगली घास है बच्चों। जल में क्या क्या पाया जाता है, इसका क्या है, ट्रापा, हाइड्रा, जलकुंभी या फिर बी और सी दोनों। इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट। जंगल में बोलते हैं जो जल में पाए जा रहे जंगल की बात करें तो मैं जो जलकुंभी होता है, ठीक है, जो हमारा जलकुंभी होता है वो क्या होता है, जंगली होता है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है, बताओ, कोई कमेंट तो कर नहीं रहे हो ना, बताओ। मैं जो पूछ रही हूँ उसका कमेंट मत करो, अपने भी बस मजे लेते रहो, यही होता है। हाँ चलो, अच्छा अगला क्वेश्चन का आंसर दो, सब करके दो अगला क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, देखो अगला प्रश्न हमारा बच्चों दिया है कि ज्यादा क्वेश्चन बचा नहीं, ज्यादा क्वेश्चन बच्चों बचा नहीं, जो भी 15-20 और है उसको भी कर लेते हैं हम लोग फटाफट। ठीक है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। देखो दिया है हमारा कि भ्रूणपोष वाले बीजों को हम लोग क्या बोलते हैं। जो भ्रूणपोष होते हैं एकोकार्पिक बोलते हैं, बहुभ्रूणता बोलते हैं, एंडोकार्पिक बोलते हैं, या तो बोलते हैं एंडोस्पर्मी। जो बोल रहा है कि भ्रूणपोष वाले, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एंडोस्पर्मिक कहते हैं। क्लियर, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बता दो। अच्छा ये रिपीट क्वेश्चन है, दिया है वायु परागण किसमें नहीं होता, तो सेल्विया में क्या होता है, वायु परागण नहीं होता है। किसमें होता है, हमारा बाकी सब में होता है। साल्विया में किसके द्वारा होता है बच्चों, कीट के द्वारा। क्लियर, रिपीट है, याद हो जाएगा बिल्कुल, दिमाग में तुम्हारे छप जाने चाहिए सारे क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा पढ़ाई करो कि कोई कुछ क्या नहीं, कहीं से भी क्वेश्चन आए बोलो हम कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो दिया क्या है, इनमें से क्या है, कौन सा फल कूट फल है। कूट का फल मतलब यही होता है कि सत्य फल कौन सा है बच्चों। ठीक है, इसमें आम है, धान है, सेब है, नींबू। देखो सत्य फल का मतलब यही होता है जिसमें क्या निषेचन, बिना निषेचन का क्या हो, उसमें फल का निर्माण हो जाए, बिना बीज का बन जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग कूट फल कहते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, सेब। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, सेब। ठीक है, अभी अनिषेक फलन का बात कर रहे थे, वहां से भी क्वेश्चन यही पूछ देता है, सेब वाला ही। देख लेना इसको बच्चों, अपने कॉपी में देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन आता है तुम्हारा। अगला प्रश्न हमारा दिया है, इनमें से क्या होता है, कौन द्विगुणित संरचना। ठीक है, अगर मेरे से और भी डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो फिर तुमको ऐप पे आना होगा, वहां से बच्चों तुम लोग मेरे से अगर बहुत अच्छे तरीके से पूरे डिटेल डाउट क्लासेस सब कुछ क्लियर के साथ अगर पढ़ना है तुम लोग ऐप पे भी आ सकते हो, या फिर कॉल करके तुम लोग पूछ सकते हो कि कैसे ज्वाइन करना। तुम्हारे प्ले स्टोर पे जाना है, अल्फा स्टूडियो तुम्हारा डालना और तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, डाउनलोड करना और कॉल करके पूछना कैसे ज्वाइन करना है, क्या क्या प्रोसेस है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ना कैसे ज्वाइन करना, अरे कॉल नंबर दिया गया, कॉल करके पूछो कैसे ज्वाइन करना है। ठीक है, नंबर किस लिए दिया गया, इसीलिए ना कि कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो कॉल कर सकते हो। देखो अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है, इनमें से कौन द्विगुणित संरचना है। बच्चों मैंने द्विगुणित क्या होती मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था ना, स्टार्टिंग में बताया था, जिसकी क्या हो डबल संरचना होती है। इसमें क्या पाए जाते हैं, दो सेल पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या दिया, अंडाणु दिया है, युग्मनज दिया है, भ्रूणपोष दिया है, इनमें से सभी। तो इसमें बोला क्या है, इनमें से द्विगुणित संरचना इसमें किसमें पाया जाता है बच्चा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। युग्मनज जो जाइगोट होता है उसमें क्या होता है, इसमें द्विगुणित संरचना पाई जाती है, वो क्या बोलते हैं हम लोग, जाइगोट। इसकी संख्या क्या होती है, 2n होता है। क्लियर है, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना, बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला प्रश्न हमारा दिया है कि भ्रूणपोष का कार्य क्या है। ठीक है, भ्रूणपोष का क्या बोला है, कार्य क्या है, भ्रूण का बनाना, भ्रूण को पोषण देना, या फिर लिंग का निर्धारण करना, या तो दिया है इनमें से सभी। तो बोला क्या, भ्रूणपोष का एकदम सबसे मेन कार्य बच्चों क्या होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, भ्रूण को पोषण देना। भ्रूण को पोषण देना। ठीक है, क्या हो जाएगा, भ्रूण को पोषण देना, इसका क्या हो जाएगा, मेन कार्य होता है। अगला प्रश्न बच्चों देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। क्लियर यहां तक, इसका सब लोग करके बताओ। तो देखो दिया क्या है, मैं एक बार पढ़ देती हूँ। निम्नांकित में से किस पौधे की प्रजाति का बीज का उत्पादन क्या होता है बच्चों, आसंग जनन द्वारा होता है।
एट्रोसिया एवं घास में होता है, सरसों में होता है, या फिर जो है साइट्रस एवं आम में होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर बच्चों करके बताओ, इसका आंसर करके बताओ तुम लोग सभी लोग, इसका क्या आंसर हो जाएगा? ठीक है, इसका आंसर बताओ सब लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ठीक है, एस्ट्रेसिया एवं घास। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, एस्ट्रेसिया एवं घास। ठीक है, तो निम्नांकित में से किस पौधे की प्रजातियों में बोले तो बीज का उत्पादन क्या होता है? आसंग जनन द्वारा होता है, तो एस्ट्रेसिया एवं घास में होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा देखो दे रखा है कि इनमें से कौन नर युग्मक के संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? ठीक है, क्या हो जाएगा? अनिषेचित अंड हो जाएगा, या फिर क्या सहायक कोशिकाएं, या फिर एटिपोडलस हो जाएगा, फिर द्वितीयक केंद्रक। तो बोल क्या रहा है? नर युग्मक के संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है, तो हमारा क्या हो जाएगा? द्वितीयक केंद्रक हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, द्वितीयक केंद्रक। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न बच्चों क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देख लेते हैं क्या है। देखो दिया क्या हमारा अगला प्रश्न है कि एंटोमोफिली, ठीक है, एवं परागण में निम्न में से किसके द्वारा होता है? चार ऑप्शन है, चमगादड़, कीटों, या फिर पक्षी, या फिर चींटियों के द्वारा। बच्चों क्या हो जाएगा इसमें? कि जो एंटोफिली में बोल रहा है पर परागण की बात कर रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? कीटों के द्वारा होता है। ठीक है, किसमें हो जाएगा? कीटों के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। मैंने बता दिया कि पर परागण क्या होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या है। देखो अगला प्रश्न हमारा दे रखा है कि एनीमोफिली परागण में निम्न में से किसके द्वारा होता है? चार ऑप्शन दिया है, वायु के द्वारा, कीट के द्वारा, पक्षी के द्वारा, जल के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? वायु के द्वारा। ठीक है, उसमें भी दिया, लेकिन वहां पे कीट यहाँ पे दिया वायु के द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, वायु के द्वारा। कुछ समझाने वाला नहीं, अगर जो भी समझाने वाला होगा बच्चों उसको हम समझा देंगे अच्छे से। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ। देखो दिया क्या है कि वायु परागित क्या हो जाएगा? पुष्प समानता होते हैं। ठीक है, आकर्षक होते हैं, छोटे होते हैं, रंगहीन होते हैं, या तो बी और सी दोनों होते हैं। इसका क्या हो जाएगा बच्चों? बी और सी दोनों होते हैं। ठीक है, इसका डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी एवं सी। क्लियर है, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो अगला प्रश्न दिया है निषेचन क्या है? इसका आंसर करना। दिया क्या है? निषेचन क्या है? ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है? निषेचन क्या है? ठीक है, इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? निषेचन की बात कर रहा है तो अंडा तथा नर न्यूक्लियस क्या होता है? संयोजन होता है। ठीक है, अंडा जो ओवा होता है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि अंडा तथा नर, और वो क्या लिखा है? न्यूक्लियस का संयोजन। का संयोजन, इसे ही हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, या तो बोलते हैं निषेचन। ठीक है, मेन तुम्हारा यही होता है, बाकी इसमें से कोई भी आंसर नहीं होगा। अगला प्रश्न बच्चों देखते हैं, ये समझ में आया कि नहीं? अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। इसमें दिया है कि निम्न में से कौन सा कायिक प्रवर्धन नहीं है? कायिक प्रवर्धन का मतलब बच्चों बता दे तो यही होता है जिसमें क्या होता है? प्लांट का मतलब जो मदर प्लांट होता है, इसका किसी भी भाग से क्या करें हम लोग? नया प्लांट ग्रोथ कराते हैं, उसमें मेल और फीमेल की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी एक भी पर्सन से क्या करते हैं हम लोग? नया प्लांट बना सकते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग कायिक प्रवर्धन कहते हैं। लेकिन इसमें क्या पूछा है? इसमें से कायिक प्रवर्धन नहीं है। प्रकंद, शाखा, चूसक, जल बीजाणु। बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो चल बीजाणु होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चल बीजाणु। ये समझ में आया कायिक प्रवर्धन क्या होता है? मैंने ये बताया किसमें क्या करते हैं? प्रकंद, चूसक, शाखा, ये सभी से क्या करेंगे? नया प्लांट बना लेते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं कायिक प्रवर्धन बच्चों। ठीक है, लेकिन चल बीजाणु से क्या होता है? इससे नहीं बना पाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इतना समझ में आया? ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, ज्यादा नहीं बचा है, जितना भी होगा 6-7 और है, देख लेते हैं। तो भ्रूणपोष क्या है? अभी मैंने ये क्वेश्चन शायद रिपीट है, बोला है कि भ्रूणपोष क्या है बच्चों? इसका क्या हो जाएगा? त्रिगुणित होता है। इसका सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, त्रिगुणित।
ठीक है, इसको तो समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देख लेते बच्चों। देखो दिया है कि किस फल का बोल रहा है कि बीज चोल खाया जाता है। बीज चोल का मतलब बोलो कि बीज का जो ऊपरी भाग होता है किसका किसका खाते हैं बच्चों, लीची का, जायफल, शरीफा, ये सभी का क्या करते हैं हम लोग, बीज चोल खाते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, सबका हम लोग क्या करते हैं, बीज सुलझाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन करो सब लोग, करो सब लोग। तो वो स्त्री दल बोल रहा है कि स्त्री दल चक्र का बना होता है किसका, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये भी रिपीट है। इसका क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी का। ठीक है, इसका भी क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी का। अगला प्रश्न बच्चों देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखो अगला क्वेश्चन है कि वेल्सिनेरिया का जो पुष्प में के पुष्प हैं कौन कौन सा, वायु परागण, जल परागण, कीट परागण बच्चों, या तो जंतु परागण बच्चों। क्या हो जाएगा, ये जो वेल्सिनेरिया होता है ये पानी में पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, जल परागित। क्या हो जाएगा बच्चों, जल परागित होता है। क्लियर है, तो वेल्सिनेरिया जो पुष्प होता है, जो फ्लावर होता है बच्चों, हमारा जल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन करो, समझ में आ रहा है फटाफट कर दे, अगर नहीं आ रहा है बच्चों तो मैं कर रही हूँ, उसको नोट डाउन करना, लेकिन करना। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, देखो पादपों में जो एम्फीबियन, ये भी रिपीट क्वेश्चन है बच्चों, इसका सब लोग आंसर दे दो। रिपीट क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है, ये सब लोग आंसर दे दो। देखो आ गया तुम्हारा, रिपीट क्वेश्चन हो गया, तो इसका आंसर दे दो। पादपों में क्या हो जाएगा, जल परागित, तो ये हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पादपों के बच्चों क्या हो जाएगा, ब्रायोफाइट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रायोफाइट्स, यहाँ पे कर लो। ब्रायोफाइट्स, ठीक है, ये क्या होता है, पादपों का एम्फीबियन होता है। ठीक है, पादपों का ये क्या था, ब्रायोफाइट्स, एम्फीबियन होता है। अगला प्रश्न करो सब लोग, देख लो अगला क्वेश्चन क्या है। दिया है भ्रूणपोष का सेंट्रल कोशिका है। ठीक है, ये दिया है कि भ्रूणपोष का क्या है, सेंट्रल कोशिका की बात कर रहा है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, भ्रूणपोष की सेंट्रल कोशिका की बच्चों बात कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्या ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सेंट्रल कोशिका, द्वितीयक केंद्रक। ठीक है, द्वितीयक केंद्रक होगा। ठीक है, इसका क्या जाएगा, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, द्वितीयक कोशिका। ठीक है, और द्वितीयक केंद्रक। क्लियर, क्या जाएगा इसका आंसर, द्वितीयक केंद्रक। अगला क्वेश्चन बच्चों करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों करते हैं। देखो दिया क्या है, निम्न में से बोला है किसमें जल द्वारा परागण होता है। तो जल द्वारा परागण बच्चों किसमें होगा, बी, हाँ बताओ, जलकुंभी में, कमल में, हाइड्रिला में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जलकुंभी में। ठीक है, क्या हो जाएगा, जल द्वारा परागण होता है जलकुंभी, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बच्चों करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि इनमें से पुष्पासन खाया जाता है। ठीक है, किसका पुष्पासन खाया जाता है, किसका बताओ, सेब का, तुम्हारा शरीफा का, नारंगी का, या फिर लीची का। लीची का तो पता है हम लोग क्या खाते हैं, उसका बीजचोल खाते हैं, तो इसका वो तो कट के हटा दिया। ठीक है, लीची तुम्हारा कट के, अब तीन में से बताओ, तीन ऑप्शन दे दिया, तीन ऑप्शन बच्चों दे दिया, इसका बता दो क्या हो जाएगा, इसका क्या खाया जाता है। हाँ, इसका सेब का खाते बच्चों, किसका खाते हैं, सेब का। इसका बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसका सब लोग लेकिन करना। ठीक है, सब बाकी सब करना। गेहूं परागण किसके द्वारा होता है, गेहूं परागण किसके द्वारा होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, वायु के द्वारा। अभी मैंने साथ ये क्वेश्चन बताया था, थोड़ा सा और में इसमें ज्यादा था। ठीक है, और भी इसमें बहुत सारा टॉपिक था। बताओ इसका गेहूं परागण में क्या होता है, वायु के द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या है। इसका बताओ, बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है, फल, बीज, फूल, बीज पत्र, क्या बनाता है इसका बताओ, क्या बनाता है, बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है, सी वाला बनाता है। सी वाला तुम्हारा क्या है, बीज का निर्माण, मतलब सीड का फॉर्मेशन कौन करता है तुम्हारा, सीड का बच्चों फॉर्मेशन कौन करता है, तो तुम्हारा जो डेवलप होगा, बीज जब छोटा होगा, जो बीजांडसन होता है ये विकसित होता क्या बनाता है, तो बाद में ये सीड का फॉर्मेशन करता है। क्लियर यहाँ तक, ओके। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला प्रश्न हमारा दे रखा है कि इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्या हो रहा है, जंतु कोशिका में इसमें से क्लोरोप्लास्ट, राइजोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी। तो इसमें से बच्चों क्या होगा, जंतु कोशिका में इसमें से क्या नहीं पाया जाएगा, तो बताओ इसमें से क्या नहीं पाया जाएगा। इसका तो सब लोग आंसर कर सकते हो, क्या कर सकते हो, कर सकते हो।
क्लोरोप्लास्ट, ये किस में पाया जाता है? तुम्हारा प्लांट में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा दिया है। तुम्हारा अगला प्रश्न है एनाट्रोपस बिजांड होता है किसका? सीधा होता है, उल्टा टेढ़ा, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर बताओ, इसमें से कौन सा हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा बच्चों? एनाट्रोपस की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? उल्टा होता है। ठीक है, एनाट्रोपस की बात करें, ठीक है, उल्टा होता है, ऐसे हो जाएगा, इधर का होता है, पूरा उल्टा कर देता है पूरा। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिया क्या है, इनमें से कौन सा पौधा जलोद्भिद है? ये बता दो सब लोग। जलोद्भिद मतलब जो जल में पाया जाता है, ये तो कर ही सकते हो तुम सब। हाँ, ये तो कर सकते हो जलोद्भिद वाला, कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो ना, फिर करके बताओ जलोद्भिद वाला कौन सा होगा? सिंघाड़ा होगा, नागफनी होगा, शीशम होगा, एक्सिया होगा? बताओ इसमें से कौन सा? जलोद्भिद पादप की बात कर रहा है तो बच्चों क्या हो जाएगा? सिंघाड़ा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट। किसका किसका सही है बताओ? हाँ, किसका सही है? सही है, कुछ ही लोगों का हो सकता है, बाकी सबका तो बस ऐसे देखोगे। चलो छोड़ो, अगला प्रश्न देखते हैं, लेकिन सब लोग इसको पढ़ना। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने करा दिया, ऐसा नहीं करना। देखो दिया है अनुमीलता परागण वाले जो पौधे होते हैं, ठीक है, में पौधे में निश्चित रूप से क्या होता है? स्वपरागण होता है, ठीक है, या फिर क्या होता है? इसमें से क्या हो जाएगा बच्चों? स्वपरागण पर परागण दोनों होता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या होता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होता है? ए और बी दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, स्वपरागण पर परागण क्या होता है? ये मैंने बता दिया पहले ही। अब देखो परागण, जो परागण मुख्यतः होता है स्पोरोफाइट्स होता है, युग्मक होता है, युग्मक को होगा, और गैर युग्मक होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं होता है। तो बच्चों परागण की बात करें तो ये हमारा क्या होता है बताओ? इसका क्या होता है बच्चों? परागण की बात करें तो ये हमारा क्या होता है? तुम्हारा नर युग्मक होता है। नर युग्मक होता है या फिर युग्मक होता है? बताओ क्या होगा, क्या हो जाएगा? ठीक है, ये क्या हो जाएगा? नर युग्मक। इसका सी वाला ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले ही बताया था मैंने, स्टार्टिंग में बता। बोलो, अब बीच में से तुम लोग मत आना कि ये कह देना कि कौन सा चैप्टर चला। पुष्पी पादपों का लैंगिक जनन चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही, यहाँ पे ये सही है सबका। बताओ, अब देखो अगला प्रश्न देखते हैं, ज्यादा क्वेश्चन बचा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट दो क्वेश्चन और बच्चे हैं, दो क्वेश्चन देख ले। तो दो दिया क्या है? परागभीत होती है। ठीक है, परागभीत होती है, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट? परागभीत की बात कर रहे हैं बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? परागभित्ति होती है, कितनी होती है? त्रिस्तरीय होती है। त्रिस्तरीय होती है, हाँ त्रिस्तरीय होती है। बताओ, त्रिस्तरीय होती है ये परागभीत। कितनी होती है? द्विभित्ति मतलब द्विस्तरीय होती है। ठीक है, क्या होती है? द्विस्तरीय होती। परागभित्ति की बात करें क्या होता है? दो स्तर का बना होता है। अगला और लास्ट प्रश्न बच्चों देखते हैं, लेकिन उससे पहले ये भी इंफॉर्मेशन सुन लो, अगर क्लासेस बहुत अच्छे तरीके इसका सब लोग होमवर्क कर लियो, कर लोगे। प्रत्येक पादप कोशिका का बोला कि पूर्ण पौधे का बन सकता है, इनमें से कौन सा गुण को कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सब लोग बताओ, क्या हो जाएगा? टोटिव पोटेंशियल होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? किसी को कोई डाउट तो नहीं बच्चों? पूरा क्लासेस तुमको ये समझ में आया जितना मैंने आज इसमें पढ़ाया? ठीक है, इसके बाद साथ कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ तक सारे तुमको क्वेश्चन सब कुछ क्लियर हुए बच्चों। तो यहाँ पे क्या करते हैं? क्लासेस को स्टॉप करते हैं। ठीक है, लेकिन अपने दोस्तों को भी शेयर करते हैं, ऐसा नहीं कि बस तुम लोग पढ़ के बैठ जाया करो। हाँ, चलो अगले प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बच्चों मिलते हैं अगले प्रश्नों के साथ।